गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और आज हम पुनः एक बार आपके समक्ष उत्तराखंड की जीके का क्विज़ लेकर के प्रस्तुत हैं। जैसा कि बाकी वीडियो के माध्यम से हम बार बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञानप्रद चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, तो आज भी हम कुछ इसी प्रकार का जो उत्तराखंड की जीके आपने देखा होगा अभी आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं गवर्नमेंट पेपर उत्तराखंड में, तो सब में उत्तराखंड की जीके जो है वो पूछी जा रही है। एक पेपर उत्तराखंड की जीके का अलग से उसमें हर पेपर में सम्मिलित है। तो इसलिए उत्तराखंड की जीके मजबूत हो, आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो, या ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी उत्तराखंड की जीके काफ़ी स्ट्रांग हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जिसके लिए हमने उत्तराखंड की जीके के 30-40 ऐसे क्वेश्चन निकाल के ढूंढ के रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद प्रदान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और बढ़ते हैं उत्तराखंड की जीके क्विज के सापेक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बालक और बालिकाओं की क्विज अक्सर कराते रहते हैं, जिससे कि इनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ जाए और बाकी सब्जेक्टिव क्विज भी होती रहती है। सब्जेक्टिव क्विज का फ़ायदा ये होता है कि जो विषय के रूप में ज्ञान हो वो भी इनका बढ़ जाता है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये पीछे नज़र भी डाल रहे हैं हमारे उस पर, तो हम पीछे इनको देखने ही नहीं देंगे। ये पूरा जो पेपर है इसमें हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर हमने टाइप कर रखे हैं जो कि उत्तराखंड की जीके से रिलेटेड है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, दोनों के लिए है, जिसको भी आएगा वो हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है ना। जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसको मौका मिलेगा। आज ऐसा नहीं है कि बालक बालिकाओं का, ठीक है ना, फास्टेस्ट हैंड जिसका होगा उसी को आंसर देने का मौका मिलेगा। फिर देखेंगे ओवरऑल किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है, यानी कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या बजाया जाता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, देखिए जबकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अब जाकर के कोई हाथ खड़े हो रहे हैं। मिस्टर लविश, हुड़की, आपका भी आंसर यही है क्या? तो आपका गलत आंसर है, बैठिए। अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वाद्य यंत्र है वह है ढोल दमाऊ, जिसको आप कहते हैं नंगर और रोहटी। नंगर निशान देखे ना, वो नंगर बजाते जो बड़ा सा, एक इतना बड़ा सा होता है और एक उसके बगल में छोटी छोटी होती है, ठीक है ना, रोहट, तो उसको कहते हैं ढोल दमाऊ। तो वही सबसे ज़्यादा बजता है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आगे आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। कुमाऊं क्षेत्रों के मेले में किया जाने वाला सबसे प्रचलित नृत्य कौन सा है। कुमाऊं क्षेत्रों के मेले में सबसे ज़्यादा जो नृत्य यानी कि डांस किया जाता है वो कौन सा है। काफ़ी बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है अक्षिता ने हाथ खड़ा किया था। अक्षिता को मौका दिया जाए। झोड़ा, उधर माइक पकड़िए, हमें भी थोड़ा जोर से बोलिएगा। झोड़ा, झोड़े के अलावा कोई और भी है? दे दीजिए। नहीं, एक ही बच्चा 2 बार आंसर नहीं दे सकता है। चलिए कोई बात नहीं। क्या छोलिया के अलावा किसी का आंसर है? नहीं, लेकिन जो आंसर होगा वो आपकी सोच से परे है। सबसे ज़्यादा जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है भगनौल। क्या किया जाता है? तो भगनौल नृत्य हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रचलित जो डांस है, पहाड़ी नृत्य है, उसको भगनौल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भगनौल। अगला तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल है। मायके की याद में किया जाने वाला स्त्रियों द्वारा नृत्य। शादी के बाद जब लड़कियां ससुराल चली जाती हैं तो उसके बाद
मायके की याद में एक डांस करा जाता है। पुराने टाइम में किया जाता था, आधुनिक समय में शायद आज के समय में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं कि जिससे आप हमारी पुरानी परंपरा से जुड़े भी रहें। तो मायके की याद में, स्त्रियों द्वारा मायके की याद में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सुना है, नाम आपने जरूर सुना है, लेकिन कई बच्चे डांस भी करते हैं। हमारे पारंपरिक जो त्यौहार होते हैं उनमें आप डांस करते हैं, या कोई फेस्टिवल ऐसा आता है तो कोई हाथ उठाना चाहेगा? ट्राई कर लीजिए। नहीं, देख लीजिए हमारे पहाड़ी जो परंपरा है उससे बच्चे कितना दूर भागते जा रहे हैं। तो ये है झूमेलो। क्या है? झूमेलो। झूमेलो एक नृत्य है। जैसे आप विभिन्न प्रकार के डांस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कथकली करता है, कोई भरतनाट्यम करता है, कोई हमारे पहाड़ी उसमें झोड़ा करता है, कोई चाचरी करता है। इस प्रकार एक हमारा जो नृत्य होता है लेडीजों के द्वारा किया जाने वाला, वो है झूमेलो। झूमेलो क्या नाम है उसका? झूमेलो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? पुराने टाइम में हमारे जो उत्तराखंड था वो भी राजाओं के अधीन था, पूरा देश राजाओं के अधीन था, तो उत्तराखंड भी राजाओं के अधीन था। तो चंद वंश के राजाओं की कहानी आपने सुनी होगी, शायद आपकी जो हिस्ट्री की बुक आती है उसमें भी है। चंद वंश के डायनेस्टीज वाला कोई चैप्टर है, किसके उसमें है? वंश है आपके 6, 7, 8 में, मैंने SST पढ़ा रखी है इससे पहले। डायनेस्टीज वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे डायनेस्टीज आती है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास में भी कई सारी डायनेस्टीज हुआ करती थी, यानी कि वंश हुआ करते थे। तो उन वंशों में एक चंद वंश भी हुआ करता था, जिसमें चंद राजा हुआ करते थे। ठीक है ना? उनकी कास्ट चंद थी, जैसे आप कोई नेगी, कोई बिष्ट हो, ऐसी वो चंद हुआ करते थे। चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो क्या था, यानी कि उनका जो चिन्ह लोगो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? कोई बता सकता है? ट्राई कर लो, इसलिए जरूर कुछ न कुछ उठो। दीजिए भाई, माइक दीजिए। आप अपने हाथ में मत पकड़िए इसको, ये आपके पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरा उसको दे दीजिए। इसको दे दीजिए भाई, फटाफट दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। मुझे बता, लड़के वैसे भी जोर से बोलिएगा जो भी बोलना होगा। गाय। ये गाय, बिल्कुल ठीक, गाय। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया कि चंद राजाओं का जो राज चिन्ह हुआ करता था। तो इसी के उपलक्ष्य में हिमू को मिलती है एक टॉफी, बड़ी अच्छी टॉफी। गुड, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं है। ये आजकल ना जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो रहे हैं ना उत्तराखंड से रिलेटेड, यानी कि उत्तराखंड में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको इनसे गुजरना ही होगा। ये आपको चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। ठीक है ना? अगला आता है, इसमें न देखें, मेरे पेपर की तरफ नजर न डालें। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये तो आपकी जीके में भी आता है, बहुत हाथ खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, चिराग मिश्रा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। तो हम चाहेंगे मिश्रा जी को मिश्रा जी बीच में आ जाइए और जोर से आंसर दीजिए। हाँ, ये से दे दीजिए, खुला है। चमोली। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, चमोली। जैसा कि आप देखें तो आपके इस जस्ट बगल पे मैप भी यहाँ पर लगाया हुआ है और रोज रोज आप इसको देखते होंगे। अगर हम थोड़ा सा आपको दिखलाएं, ये देखिए, तो यहाँ पे भी ये मैप लगा हुआ है, रोज बच्चे देखते हैं। तो जिस वजह से इनको इसका आंसर जो है सभी बच्चों को लगभग याद था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप आगे नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब आपके पास जो है बैक साइड से मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है ना? अगर कोई देखने की कोशिश भी करे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगला आता है, बुराश कुमाऊनी कविता के लेखक कौन है? एक कविता आई थी बुराश, उसका नाम था बुराश। उस कविता के लेखक कौन थे? बहुत प्रसिद्ध लेखक है कुमाऊं के।
बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। क्या कोई बता सकता है कौन होंगे? 30 सेकंड में आंसर देना है। अगर नहीं पता है तो फिर हम आगे बढ़ाएं। जी नहीं, चलिए हम बतलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आपने सुना होगा, जिनको निराला के नाम से भी जाना जाता है। सबको याद आ गया, बिल्कुल सब खुश हो गए। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम लेते ही निराला कहा नहीं, जूनियर क्लासेस वाले बिल्कुल एकदम, अरे यार ये तो बिल्कुल नाम तो हमारे माथे पर था, लेकिन ये नाम तो हमने बहुत पढ़ा हुआ था। यही याद है ना आपको? बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत हमारे जो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित कवि हुआ करते थे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सीखिए, क्या सीखो। अब आ गया है ना, इसके बाद से अगली बार फिर अगर क्विज में ये आता है तो ये मान के चलिए कि अगली बार से ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अगला आता है फुल्ली या फिर बुलाक। फुल्ली या फिर बुलाक शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पहाड़ों में अक्सर फुल्ली या बुलाक दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही जगह पहना जाता है। शेप, आकार थोड़ा सा इनका अलग अलग जरूर है, फुल्ली और ब्लॉक दोनों। तो सभी के हाथ खड़े हैं, तो एक बार जोर से माइक में सभी बच्चे आंसर दे दें। हाँ सभी दे दें, मुझे पता है सबको आंसर दीजिए, फटाफट बोलिए। नाक में, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, वो भी उत्तराखंड से ही है, क्योंकि एक तोले में कितना ग्राम होता है? जेवर बनाते हैं जेवर आपके माता पिता? 1 तोले का हो गया, 2 तोले का हो गया, 5 तोले का बना है, ये मेरा हाथ 1 तोले का है, 1.5 तोले का है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो 1 तोले में कितना ग्राम होता है ये बतलाना है। जो भी बोले माइक में बोले और जोर से बोले। यस, एक ही हाथ खड़ा है। हाँ, अरे बोल रहे यार, इतना टाइम मत खाइए हमारा। 100 ग्राम। 100 ग्राम गलत आंसर है। पीछे सागर को दीजिए। सागर जोर से बोलिए जरा। नहीं, आवाज ही नहीं आई यहाँ तक। उसको बंद करने की बजाय उसको मुंह पर लगाइए ना। 10 ग्राम। गलत आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं। 12 ग्राम, 12 ग्राम। कितना? 1 तोला वास्तव में 12 ग्राम का होता है। आजकल आधुनिक तरीका चल गया है, वो तोले के नाम पर थोड़ा सा ठगपंची भी होती है ना, तो अभी क्या है 10 ग्राम का तोला हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि 2 ग्राम ना 2 तोले का बना दें तुम्हारे लिए, तो मान के चलिए 20 ग्राम का बना रहा है। अदरवाइज पहले से अगर ऐसा होता था कि 2 तोले का मतलब 24 ग्राम होता था, 24। ये 24 समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अगला चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं? तो किस नंबर के होंगे ये देखिए, आपकी जीके कहाँ जा रही है। हाँ 1 2। यस अक्षिता। 9 नहीं, गलत आंसर है 9। संजय 12, ये भी गलत आंसर है। नहीं भैया, आप एक एक करके तुक्का नहीं लगा सकते आप। यस, एक बार ललित को दीजिए। ललित साहब भी कह रहे 10th, बिल्कुल ठीक, ललित ने बिल्कुल ठीक बताया। 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? ये क्योंकि उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हो, उत्तराखंड के बारे में वैसे तो काफ़ी कुछ उत्तराखंड के बारे में आपको लिखा रखा है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल क्या है, क्या इसकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, ये तो सब आप जानते हैं। लेकिन जो आज हम जीके लाए थे वो थोड़ा हट के लाए थे, इसी वजह से शायद आपके जीके का आंसर जो है उतने ज़्यादा हमें नहीं मिल रहे जितने बाकी दिनों में मिलते थे। यस, बतलाइए 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 जोर से। उत्तरांचल, बहुत बढ़िया, गुड। दिव्यांश इसको देख के आओ, ये चल रही है या कहीं रुक तो नहीं गई है?
अच्छा आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से कहा मैंने, राज्यों से नहीं कहा है, कितने देशों से लगती है? बतलाइए, कौन बतलाएगा? उधर पीछे मिश्रा जी बतलाएंगे, मिश्रा जी को देते हैं चांस। 5। कोई और इसके अलावा कोई आंसर देना चाहता है? हम दे दो दे दो। कौन कौन से नाम बताने पड़ेंगे? नेपाल और चाइना। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए बहुत अच्छा काम किया। मंजीत को कई लोग बतला रहे थे नीचे से बैठे हुए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसको अपने पर कॉन्फिडेंस था, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। देखो उसने आपकी नहीं सुनी। आप देखो, जब तक कोई राय न मांगे तब तक राय नहीं देनी है। जब तक कोई आपसे राय न मांगे तब तक राय नहीं देनी चाहिए। अगर आप राय देते हैं तो फिर वो आपका अपमान है। आपने राय दी, उसके बाद अगले ने आपकी राय नहीं मानी तो आपका अपमान है। और ये भी शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर सामने था, ये जो आपको दिख रहा है, अभी अभी मैंने दिखाया था उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड के ये ऊपर दिख रहा है चीन, नीचे दिख रहा है नेपाल। उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। ये शायद मेरे ख्याल से कई बच्चों ने यहाँ से भी हो सकता है चेकआउट कर लिया हो, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं देख पाओगे क्योंकि वो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल जानते हो ना? ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है, यानी किस देवता को चढ़ाया जाता है? बहुत अच्छे। अगर हाथ खड़े हो रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। हम बड़े खुश होंगे कि आपके हाथ खड़े हो रहे हैं, जबकि ये चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। पीछे उधर दे दीजिए, सुंदर को दे दीजिए भाई। सुंदर, ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है? ब्रह्मा जी। क्या सही आंसर है? ये तो मना कर रहे हैं सर, ये बच्चे ना कह रहे सर। जो ना कह रहा है सर वो सही आंसर दीजिए। जो मना, इधर 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 वापस इधर दे दीजिए। इधर भी हाथ खड़े हैं, ये उमा को दे दीजिए। तब से हाथ खड़ा था, आप कह रही है वही था, बताओ। वो अनीता को दे दीजिए। अनीता, अनीता जोर से बोलना। सर इंद्र देवता। इंद्र देवता नहीं भैया, इधर 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 दे दीजिए। पीछे को हो जाइए थोड़ा सा, इधर आगे देख करके। हाँ देखिए, विष्णुदेव। विष्णु जी। क्या सही आंसर है? क्या है फिर तुम बताओ। बैठ जाओ। सही है कह रहे हैं, गलत है। शिव जी। ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, अलग अलग प्रकार की जीके आपके लिए लेके आए हैं। जीके में हर प्रकार की चीजों का समावेश किया है। मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगा और आपको उठाकर बाहर वहां खड़ा कर दूंगा अगर आप बात करेंगे बीच में। अगला क्वेश्चन आता है, सुंदरढूंगा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? सुंदरढूंगा ग्लेशियर सुना होगा, बहुत सुंदरढूंगा ग्लेशियर के बारे में काफी प्रचलित है, काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो अपने उत्तराखंड में है, किस जनपद में है? खाली इतना बतलाना है। देखिए अगल बगल बहस करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आंसर आता है आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। बगल वाले से बात करने की परमिशन नहीं है। यस, चमोली। नहीं, चमोली गलत आंसर है, बैठ जाइए। सुंदरढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ है? बागेश्वर। ज्यादातर ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। ठीक है ना? अगला चलते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय कहाँ है? कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय कहाँ है? एक हाथ खड़ा दिख रहा है, दीजिए माइक। कुमाऊं रेजिमेंट का, कुमाऊं रेजिमेंट हमारी आर्मी देखिए ना, फौज कुमाऊं रेजिमेंट में है, कहते हैं फौजी आदमी कई बार। तो कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय कहाँ है? रानीखेत। रानीखेत, बिल्कुल आपके जस्ट बगल, आपके बगल में कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय है और आपको पता ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा जब आप इधर उधर जाते हैं ना तो इन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इससे आपकी जीके
स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगला क्वेश्चन आता है, चौथर शब्द का अर्थ क्या होता है? चौथर सरप्राइज हो गए, मत पूछिए, मेरे को ऐसे देख रहे हो कि जैसे बिल्कुल सरप्राइज हो गए हो। चौथर क्या? चौथर कह रहे हो? चौथर शब्द नहीं तो लिख के दिखाएं क्या? चौपा आओ की मात्रा थौर हो, चौथर शब्द। कई बच्चों ने हाथ खड़ा किए हैं। चलिए भाई, चौथर ये बता देंगे, वो बता देगा। मिस्टर लवी सिंह बताएं। बरामदा नहीं, बरामदा नहीं। हाँ, इसको दे दीजिए। हाँ, तुम्ही को देने के लिए कह रखा है, बताइए। आंगन सही शब्द है, बिल्कुल। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या आप बता सकते हैं इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? खौ हो गया, पटांगण भी हो गया। पटांगण, खौ, चौथर, आंगन, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है ना? ठीक है, अगला चलते हैं। जून का क्या अर्थ होता है? जून का अर्थ, जून, हमारे घरों में जून शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। देखो एक हाथ खड़ा है। जून नहीं, ये बताएगी उमा। नहीं, उमा उधर माइक पास में है तो दोनों ने हाथ खड़ा किया है, उमा को दे दीजिए। फिर वही पूरा चांद निकलना। पूरा चांद निकलना, और इसको दीजिए, बोल दीजिए, ऐसे बैठे बैठे बोल दीजिए। चंद्रमा, बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रमा, बिल्कुल ठीक। जून, घर में नहीं कहते जून लागिए, आपने सुना होगा घर में, उसको सही जून है उसका। ठीक है ना? अब हम शॉर्टकट में घर में कहते हैं, अरे आजकल जुनियाली रात है, जून लग गई है, ऐसा कहते हैं, देखा होगा, सुना होगा आपने। इसको जरा वो कर जाओ, पाउच कर। तो जून शब्द का जो सही अर्थ है वह है चंद्रमा। क्या है? अगला क्वेश्चन आता है, नैना सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में है? उत्तराखंड में नैना सैनी हवाई अड्डा है, तो वो उत्तराखंड के किस जनपद में है? जनपद का नाम बताना है। देखिए, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनका आंसर आपको नहीं आ रहा है। तो नैना सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप भी बता सकते हैं कि नैना सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में है। चलिए, एक हाथ खड़ा है, बोल दीजिए वहां से, पहले मुझे पता लग जाए, फिर मैं देख लूंगा। ये बता रहे हैं नैनीताल, जो कि गलत आंसर है। नैनीताल में नहीं है, बैठ जाइए। नैना सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में है? पिथौरागढ़। नैनीताल में हवाई अड्डा है ही कहाँ? कहीं नहीं है, नैनीताल में जगह ही नहीं हवाई अड्डा की खिलाई की। ठीक है ना? एक और गोला पार में बन रहा है, वो अभी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन आता है, लूण शब्द का अर्थ क्या है? लूण। कई बच्चे, अब ये देखो, ये बहुत सरप्राइज होकर सोच रहे लूण। अब ये है, देखो तुम लोग क्या होता है ना, मैं बतलाता हूँ तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तुम घर में नहीं रहे, तुम रहे हमारी तरह किराए में, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, बाहर ही रहे, इसीलिए हमको उन शब्दों से प्रचलन नहीं हो पाया हमारा। ठीक है ना? जो अपने निजी घरों में है, ये वही, ये देखो कई लोगों का हाथ खड़े हैं। चलिए, कोई भी एक बच्चा आंसर दे दे। प्रियांशु ही दे दे। नमक, लूण। वो घर में आपने सुना होगा, माता पिता आपके नूण कहते हैं। नूण नहीं होता है, उसका सही है ल्यूण। आधा लौ, यो पे ऊ की मात्रा, ल्यूण। क्या है? लूण। हम घर में नूण कह देते हैं। तो शॉर्टकट में हमारी भाषा तुम्हें पता ही है, थोड़ा बहुत हम मिलता जुलता शब्द प्रयोग करते रहते हैं। आपने ये जो मिलते जुलते शब्द आते हैं, इनको क्या कहते हैं? वो हिंदी में आता था, वो कुछ कहा जाता है इनको, देशज शब्द, देशज ही कहते हैं इनको। वो होते हैं ना देशज, विदेशी और रूढ़। नहीं, ये रूढ़ हुए, मिक्स हो जाते हैं, जो रूढ़ शब्द हुए। हाँ, रूढ़ शब्दों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? वृक्ष यानी कि पेड़। चलिए, बतला देंगे। इधर भूमिका को दीजिए। जोर से, मैं कम सुनता हूँ।
मुरास नहीं होता बेटा, बुराश होता है, लेकिन वो हमारा मुरास कहते हैं ये। तो मैंने क्या पूछा था, उत्तराखंड का हाँ राजकीय वृक्ष क्या है, वो बुराश होता है बेटा, मुरास नहीं, मो नहीं, ब मतलब बू, ठीक है ना। ये देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुराणों के अनुसार वो पुराण पता है ना आपको, वेद पुराण, पुरानी किताबों में बहुत सारे हमारे इतिहास के बारे में सब लिखा हुआ है। तो पुराणों के अनुसार कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था? पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? पुराणों के अनुसार कुमाऊं, देखो दो भाग हुआ करते थे, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है ना। गढ़वाल को अलग नाम से जाना जाता था, कुमाऊं को अलग नाम से जाना जाता था। तो कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है, क्या आप मुझे बतलाएंगे? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सीख लीजिए, आज का वीडियो आपके सीखने के लिए है। कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? मानस खंड। जबकि इसी के जस्ट बगल में है गढ़वाल, गढ़वाल को केदार खंड, गढ़वाल को क्या कहा जाता था? केदार खंड। ये पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण। हाँ, तो आगे चलते, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस जिले में है, किस जनपद में है? कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, जबकि आना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए था भाई। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस जिले में, किस जनपद में है? पीछे ललित को दीजिए भाई। अल्मोड़ा, बिल्कुल सही। क्या कोई मुझे बता सकता है अल्मोड़ा के कहाँ होगा ये? अल्मोड़ा के किस जगह? क्योंकि ये तो आपके अपने जनपद का है, तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी होनी चाहिए। अल्मोड़ा जनपद का तो जरूर है, लेकिन अल्मोड़ा जनपद की किस जगह? पीछे एक आध और खड़ा है, उनको दे दीजिए। कोणार्क नहीं, तो कोणार्क तो वहाँ हो गया। एक हाथ आगे खड़ा है, एक पीछे और खड़ा है, उसको दे दीजिए। नहीं, गलत आंसर है, आगे दे दीजिए, एक हाथ और खड़ा है। इसके बाद आगे अगले किसी को भी चांस नहीं मिलेगा। सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के कटारमल, कटारमल यानी कोसी, कटारमल नामक स्थान पर स्थित है, बिल्कुल ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन आता है, पहाड़ों की रानी उत्तराखंड के किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की रानी बहुत सुना होगा, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी क्या क्या क्या? एक बार जब बोल रहे तब सुन लो ना, तब तो बात करने में लगे हो, सुनने में ध्यान है। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड के किस शहर को कहा जाता है? लड़कियां एक भी नहीं? अरे बड़ी शर्म की बात होगी भाई तुम्हारे लिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। चलिए भाई, किसी एक बच्चे को पकड़ाइए, बोल दीजिए गौरव। बहुत अच्छे, गुड। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। पहाड़ों की रानी कौन? मसूरी। अगला आता है, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाएगा आपसे। झीलों के नगर के नाम से किस जगह को जाना जाता है? झीलों का नगर किस जगह को जाना जाता है? दो हाथ खड़े हैं इधर, गुंजन को दे दीजिए। गुंजन ने अभी तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। चलिए दीजिए, गुंजन को दीजिए। माइक को बार बार बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको खुला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नैनीताल। जोर से बोलिए। नैनीताल, बहुत अच्छे। नैनीताल को झीलों का नगर, झीलों के नगर के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में थोड़ा सा और बात कर ले, मंदिरों की नगरी कहा जाता है किसको? मंदिरों की नगरी, और कोई नहीं, बस बतलाइए। मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को, जिस ब्लॉक के तुम हो उस ब्लॉक को कहा जाता है मंदिरों की नगरी, और तुम्हें पता ही नहीं है, बतलाइए कितनी गलत बात है। जी के कहाँ जा रही है तुम्हारी? थोड़ा सा आगे बढ़िए। बस जो जी के आपको ना यहाँ से प्रेयर में कराई जाती है, उसी जी के तक आप सीमित हो जाते हैं। उसके बाद मतलब एडिशनल आप कुछ भी लाना है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, जब जी के लाओ तो उसको कॉम्बिनेशन के साथ लाओ,
आप किसी दिन लाएंगे तो बस कैपिटल ही कैपिटल लाएंगे, किसी दिन लाएंगे करेंसी लाएंगे, किसी दिन लाएंगे तो नेशनल डेट से लाते हैं। इसीलिए हर प्रकार की जीके आपके पास सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है ना। कल से जो जीके आएगी उसमें प्रत्येक बच्चा 5 जीके लाता है ना, 5 में से आपकी 3 उत्तराखंड की होनी चाहिए और 2 नेशनल होनी चाहिए, 2 नेशनल और 3 स्टेट की होनी चाहिए, ठीक है ना। और दीपेश अगर चाहे तो दीपेश को वहाँ भेज सकते हो, एक बार लंच कर लिया दोबारा भिजवा दो, बेचारे का ध्यान जो है बाहर लगा पड़ा है, तो उसको बेचारे को बाहर भिजवा दे दो तो अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से कौन सी जगह प्रख्यात है? छोटा कश्मीर किस जगह को कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए। छोटा कश्मीर कहीं नहीं देखेगा इस पेपर में। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर किस जगह को कहा जाता है? एक बार देख के आना पड़ेगा तुम्हारा। छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़ को। अभी नैना सैनी सुना था, पिथौरागढ़ से नैना सैनी हवाई अड्डा भी है वहाँ पे। छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पिथौरागढ़ भी काफ़ी सुंदर है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए उसको छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताओ। जब उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, तो उसकी प्रथम राज्यपाल आपको याद था भाई? देखिए जीके में कई बार आया था, बाहर प्रेयर में नहीं, पीछे उससे बहस करके तुमको मिल जाएगा आंसर। कई बार कह दिया ना, दूसरे से बोलने की जरूरत नहीं है करके, लवी सिंह मना कर दिया ना, उससे बहस करके, उससे बात करके मिल जाएगा आंसर? नहीं मिलेगा ना। उसको आंसर पता होगा, वो खुद हाथ खड़ा नहीं करेगा। कभी उससे बात करो, कभी इससे बात करो। चलिए क्या पूछा था? प्रथम राज्यपाल। अभी मैं नाम बोलूंगा तो जो फिर कहोगे हाँ सर ये तो आता था। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल थी, ठीक है ना। सही। उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। म पर आ की मात्रा माँ, गौ पर नीचे से रहो, ऊपर से एक ही मात्रा तो, मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना। अगला आता है, उत्तराखंड राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? माही का हाथ इतनी तेज गति से खड़ा हुआ, बहुत अच्छे, गुड। देखो कोई नहीं है हाथ खड़ा करने वाला और उसका हाथ इस गति से खड़ा हुआ, यही होता है। देखो उसने कहीं पर पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में रह गया। चलिए भाई माई, आप मेरे माइक में ही बोल दें, जोर से बोलेंगे तो आप कैप्चर कर लेगा। 5 फरवरी। 5 हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी भाई। 5 फरवरी नहीं होता है यार। आप जब समर वैकेशन की छुट्टी काट करके स्कूल आते हैं ना, उसके बाद 5 जून। अच्छा जून में आप स्कूल आते हैं? और पीछे से 2-4 बुद्धिजीवी है ना जो पहले बोलते हैं। पहले कुछ सोच तो लिया करो किसी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, इतनी जल्दीबाजी कहाँ जाने की हो रही है। 5 जुलाई क्या होता है? 5 जुलाई। उस दिन आप पौधे लगाते हैं ना, याद है? आप स्कूल में पौधे भी तो लगाते थे। तो 5 जुलाई को तो हरियाली दिवस के रूप में तो आप लगाते थे, तो कैसे भूल जाते हो बताओ? जबकि आपने पौधे लगवा रखे 5 जुलाई में स्कूल में, हरियाली दिवस, उसके बाद हरेला पे आता है कुछ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड देश का किस नंबर का राज्य है? आना चाहिए। उत्तराखंड देश के किस नंबर का राज्य है? काफी हाथ खड़े हैं, आगे से कुछ बच्चे सरप्राइज होके भी हो रहे हैं। यार तानिया को क्यों नहीं पूछ ले एक बार? तानिया ने हाथ खड़ा किया है। चलो भाई तानिया सुना दो आंसर। 28वां। क्या ये आंसर ठीक होगा? क्या होगा फिर? बिल्कुल ठीक, 27वां। पीछे से आंसर आ रहा है 27वां। आपका आंसर जो है वो मेरे द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है, तो पीछे से आंसर आ रहा है 27वां। बिल्कुल सही है, 27वां ही है, ठीक है ना। 26वां कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, छत्तीसगढ़ होगा 26वां। बहुत अच्छे, गुड।
अगला चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कठिन जरूर होगा, शायद इससे पहले न सुना हो, लेकिन आज सीखने के लिए जरूर मिलेगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र का पांडव नृत्य सबसे प्रसिद्ध है? पांडव नृत्य आपने कभी सुना? पांडव नृत्य कभी देखा? कभी करते हुए किसी को देखा भी नहीं होगा, जरूर मिलेगा। आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पांडव नृत्य होता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ का है? तो अब जब आपने पांडव नृत्य नहीं सुना है तो फिर ये भी पता नहीं होगा कहाँ का प्रचलित है। सबसे ज़्यादा पांडव नृत्य चलता है केदार घाटी में, वहाँ जहाँ केदारनाथ का मंदिर है ना, वो केदार घाटी, ठीक है ना? हाँ, आपको पता है ना, हमारे यहाँ एक धाम भी है उत्तराखंड में, देश का एक धाम है। कौन सा, क्या नाम होगा उसका? कान कम सुनता हूँ मैं। ये कुछ बच्चे कैची धाम बता रहे भाई, नहीं। बद्रीनाथ ही एक ऐसा है जो धाम के रूप में काउंट होता है। उत्तराखंड का जो धाम है वो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम में काउंट नहीं होता है, ठीक है ना? केदारनाथ में बड़ा सा वो जरूर है, लेकिन धाम नहीं है। देश के 4 धामों में, 4 दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 जगहों को 4 धाम है। और हम रहते हैं उत्तर की दिशा में, तो उत्तर में कौन है? बद्री, ठीक है ना? उत्तर में कौन है? बद्री। इसी प्रकार आपको पता है दक्षिण में रामेश्वरम है, उधर सभी आएगा जब फिर एक दिन, और इसकी भी जीके वो करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, ये तो पूछ ही लिया है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड का गठन कब हुआ? बतलाइए भी, कब हुआ उत्तराखंड का गठन? बतला दीजिए, प्रियंका बतलाइए। नवंबर 2000। बिल्कुल 9 नवंबर 2000। जब आप आंसर देते हैं ना, उसको आंसर के तौर से देना है। आप 9 नवंबर 2000 ऐसे कहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना? अगला शब्द आता है, इसका अर्थ बतलाना है। काका शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी में, कुमाऊनी में काका शब्द का अर्थ क्या होता है? काका, काका शब्द का अर्थ बतलाएंगे। गुंजन किरोला। काका हल्का मजाक कर रही है गुंजन। काका शब्द का अर्थ बता, काकी कहेंगे। काका का काकी तो विलोम शब्द होगा ना। अरे क्या बात है यार, ये गजब। ये क्या नाम है? भूमिका बताए। बाहर से कोई न बोले। चाचा। बिल्कुल ठीक, काका शब्द का अर्थ होता है चाचा। घर में वो कहते हो ना, ओ का जामछा, काका आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा कुछ कहते हो ना काका, तो काका शब्द का अर्थ होता है चाचा। अगला आता है, भैजी शब्द का अर्थ क्या होता है? भैजी, वहाँ लिख के दिखाई क्या? नहीं समझ में आ गया शायद। भौ पर आई की मात्रा भै, जौ पे बड़ी की मात्रा भैजी। भैजी शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ तो खड़े हैं, ये बताएंगे, ये देख लेते हैं। देखो, क्योंकि हमें पता है किसको आएगा किसको नहीं आएगा। अरे वो खुलाई है भैया, उसको बार बार चेक करने की जरूरत। भाई बिल्कुल ठीक, ये आ गया है। भैजी शब्द का अर्थ होता है भाई, बिल्कुल ठीक। कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बतलाइए। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, अभी अनीता हाथ खड़ा करी थी, अनीता को दिया जाए। मिस्टर नित्यानंद स्वामी। मिस्टर कहाँ लगा दिया भाई तुमने उन पे? नित्यानंद स्वामी जरूर हैं, ठीक है ना? बैठिए, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड आंसर, सही आंसर है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौनसारी जातियों में जन्म पर
कौन सा नृत्य किया जाता है? जौनसारी जानते हो आप? उधर जो ये थल की तरफ को रहने वाले लोग होते हैं उधर जौनसारी। हमारा जो उत्तराखंड है ना, वो भाषाओं की दृष्टि से 3 उसमें बटा हुआ है। एक हम है जो कुमाऊनी बोलते हैं, एक उधर गढ़वाल में है जो गढ़वाली बोलते हैं, एक उधर जौनसार वाला क्षेत्र है जिनमें जौनसारी बोली जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जौनसारी जातियों में जन्म पर अगर जैसे किसी घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया या बच्चा बच्ची तो कोई कुछ भी पैदा हो गया, तो वहाँ पे एक नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है उसके उपलक्ष्य में। वो कौन सा होगा? बतलाइए तो जरा। आता है? नहीं आता है। बुढ़ियात, क्या नाम है उसका? वो पर ऊ की मात्रा डॉट, डॉ पर छोटी की मात्रा दी, या तो बुढ़ियात। क्या होता है? बुढ़ियात, ठीक है ना। तो और आगे अगर चले तो गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन थे? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता का नाम बतलाना आपको। नहीं? अरे बतलाइए भैया, सोचिए यार। कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, चलो हम ही बतला देते हैं। इसके जन्मदाता थे मोलाराम। भौनी मोलाराम। मैं ये जो क्वेश्चन आपको बतला रहा हूँ ये पूछूंगा भी आपसे, मोलाराम, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा इनको। अगला आता है, सबसे पहली कुमाऊनी फिल्म जो बनी थी, कुमाऊनी फिल्म, उसका नाम क्या था? प्रथम कुमाऊनी फिल्म, इसको छोड़ दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं, नीचे रख दीजिए। प्रथम कुमाऊनी फिल्म का नाम बतलाइएगा। ये हाथ खड़ा कर रहे भाई, इसको दीजिए। एक हाथ पीछे भी सांप भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सांप को दे दीजिए पहले सांप को दे दीजिए, मतलब हम भी तो देखें सांप क्या कर रहे हैं। वापस दे दीजिए। हमें पता था बेटा कि तुम फ्री का, तुम्हें हाथ खड़ा करने का शौक है, आप हाथ खड़ा करते रहे। हमें पता है तुम तुक्का लगाने में माहिर हो। 3 आखर नहीं, बैठिए। सबसे पहली जो कुमाऊनी फिल्म आई थी उसका नाम था मेघा आ। मेघा आ, जो हम घरों में आ का मतलब आना, ठीक है ना। मेघा नाम था, मेघा आ सबसे पहली फिल्म थी कुमाऊं की, ठीक है ना। नहीं? अच्छा, ये हो गया। कोई देख लेते, कोई छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आज का क्विज समाप्त। जो उत्तराखंड की सामान्य ज्ञान का जो क्विज था वो इसमें जो काउंटिंग के अनुसार वो क्वेश्चन लगभग 37 क्वेश्चन के हैं। तो 37 क्वेश्चनों का ये जो सेट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे चल करके काफ़ी मदद करेंगे उत्तराखंड की जीके में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।